सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। श्री हनुमान जी महाराज का मैं जब दर्शन किया तो सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई सिंदूर चढ़ाना है, चोला जिसको कहते चोला चढ़ाना। तो मुझे वो घटना स्मरण हो रहा था और मैं मुस्कुराने लगा। ये सिंदूर हनुमान दादा लगाते क्यों हैं? भगवान राम के दरबार में सिंदूर लगाकर जब गए तो भगवान को भी हंसी आए बिना रहे नहीं प्रभु, एकदम हंस पड़े। राज दरबार में जब सभी लोग आए, मारुति नंदन जी भी वहां पधारे, श्री हनुमान जी महाराज भी वहां आए। असल में हनुमान जी बड़े भोले, क्या पता दुनियादारी उनको। एक बार सियाजू के कक्ष में घुस गए और हमारी मां वैदेही सियाजू उसी वक्त सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ठहरे बंदर, गौर से देख रहे थे कि मां काजल लगाई वो तो समझ में आ रही है, बाकी और भी जो भी चीजें माताओं के श्रृंगार का होता है, पर ये समझ में नहीं आ रहा ये सिंदूर। तो हनुमान जी ने उत्सुकतावश पूछ लिया कि मां ये क्यों लगाती हो? बिंदी तो ठीक है, समझ में आ गई बात, लिपस्टिक वो भी समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये सिंदूर। तो जैसे हनुमान जी भोले हैं ऐसे भोलेपन में ही मां ने उत्तर दे दिया कि बेटे हनुमान, ये इसलिए लगाती हूं कि तुम्हारे प्रभु हैं ना, ज्यादा खुश होते हैं। हनुमान जी ने कहा ये थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु खुश होते हैं? बोले हाँ। बस हनुमान जी ने सोचा वही तो मैं सोचूं कि भगवान हमसे इतने खुश क्यों नहीं हुए अभी तक, मैंने तो कभी लगाया ही नहीं। और हनुमान जी आए बाजार में और पूरा सिंदूर का डब्बा ही उठा ले गए और सरजू के किनारे बैठकर विधिवत पूरे शरीर में, मुंह पर, सिर पर, हर जगह, पूरा एक भी जगह छूटे ना, और पूरा लाल देह लालील सय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी महाराज पूरे लाल होकर सिंदूरी रंग में दरबार में प्रवेश किए। पूछ के एक एक बाल को भी रंग लिया और जैसे ही भगवान ने हनुमान जी को देखा, भगवान एकदम ठहाका मारकर हंसे कि हनुमान जी ये क्या? हनुमान जी समझ गए कि देखो इतना भगवान कभी खुश नहीं हुए थे, आज जैसे मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, मेरी मां ने ठीक कहा था, आज राज पता चली। काश मैं पहले ही रंग लिया होता, मैं तो कभी ये किया ही नहीं। भगवान एकदम ठहाका मार कर हंस रहे, और भगवान ही नहीं पूरा राज्य परिकर एकदम ठहाका मार कर हंसने लगा। मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत जी सब हंसने लगे। और फिर जब ये पता चला कि सियाजू ने लगाया था, थोड़ा लगाया तो भगवान इतने खुश होते, तो हनुमान जी ने सोचा मैं तो पूरा ही लगा लूं। ये कोई पागलपन नहीं, ये भाव प्रवाह है, अपने प्रभु को रिझाने का ये तरीका, जैसे भी वो रिझे उसको रिझाना है। एक सन्यासिनी माता एक बार बिहारी जी में मुझे मिल गई, बहुत समय पहले की बात है। थी साध्वी, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में देखा एकदम सजी धजी श्रृंगार की हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वही साध्वी जी हैं। तो मैंने पूछा माता, पहले तो मैंने कभी आपको ऐसा नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप देखोगे भी कैसे बेटे,
ये जो भी मैं करके आई हूं ना, उस बांसुरी वाले को रिझाने के लिए आई हूं। खुद कन्हैया बोला है कि गिरिराज के पूजन में जाओ तो सज धज कर जाना, श्रृंगार करके जाना। आगे प्रसंग आएगा, सज धज करके। तो रिझाने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने ढंग हैं, वो जैसे रीत है। हाँ, ये भाव प्रवाह है, भाव की भूमि है, जिस भूमि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। एक से एक महापुरुष, एक से एक संत लोग, देख कर लगेगा कि क्या पागलपन है। हाँ? लेकिन हकीकत में पागल को लगता है कि ये दुनिया वाले पागल, और हम लोगों को लगता है कि ये पागल है। अब निर्णय करना मुश्किल है कि हकीकत में पागल है कौन, हम लोग पागल हैं या वो पागल है। हाँ? एक बार एक पागल खाने में एक पागल ठीक हो गया, तो उस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया। पागल खाना खुला था, हॉस्पिटल था। इलाज के दौरान एक पागल स्वस्थ हो गया, तो वहां के राष्ट्रपति महोदय को बुलाया गया कि भाई आप आए और अपने हाथों से इसको सम्मान करें, फिर से ये संसार में जीने योग्य हो गया है। तो राष्ट्रपति महोदय वहां आए, तो बड़ी सारी तैयारियां की। अब राष्ट्रपति हैं तो बड़ी सारी तैयारियां की गई, बड़ा साज सजावट किया गया, पूरे हॉस्पिटल को सजा दिया गया। तो जो पागल ठीक हो गया था वो भी आश्चर्य में कि ये सब इतना तो कभी हुआ नहीं, आज पहली बार इतना सजाया जा रहा है, धुला जा रहा है, सब साफ सुथरा किया जा रहा है। तो अचानक उसी समय राष्ट्रपति महोदय का प्रवेश, और वही पागल जो ठीक हो गया था वही गेट पर मिल गया। तो राष्ट्रपति जी ने उसको कहा, कांग्रेचुलेशन, बधाई, आप ठीक हो गए हैं, मुझे बहुत खुशी। तो पागल ऐसे घूर घूर के उनको देख रहा था, सुन रहा था। अचानक पूछा, आप कौन, आपका परिचय? तो राष्ट्रपति मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति। ठहाका मार करो पागल हंसने लगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह आए हो, ये बीमारी मुझे भी लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इतना मारा, मुझे इतना मारा कि 6 महीने में मैं भूल ही गया कि मैं राष्ट्रपति हूं। अच्छी जगह आए हो, तुम्हारी भी हालत होगी, 6 महीने के बाद तुम भी ठीक हो जाओगे। अजब है ये पागल का कहना, ये दुनिया है पागल तो पागल ही रहना। पागलों को लगता है कि ये दुनिया के लोग पागल हैं। जो उसके नशे में डूब गया है, उस भाव महारस में पहुंच गया है, उसको पूछो तो वो कहेगा कि ये दुनिया के लोग पागल हैं। और जो दुनिया के जेंटलमैन लोग हैं वो कहेंगे क्या पागलपन है। हाँ, बार बार वही कथा, बार बार वही गीत, वही भजन, वही नृत्य संगीत, क्या पागलपन है। एक बार यहां आकर देखो प्यारे, एक बार जो कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा ना, फिर वह दुनियादारी को भूल जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।